हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फैंसी बर्ड्स भोपाल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप सेटअप करना चाहते हैं बजीज़ का, तो आपके लिए कॉलोनी बेस्ट रहेगी या फिर कैज बेस्ट रहेगा। और सिंगल केज में कैसे ब्रीडिंग लेना है और कॉलोनी में कैसे लेना है, वो ही आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप बजीज़ को पालना चाहते हैं, बजीज़ को घर में लाना चाहते हैं और रखना चाहते हैं, तो आप दोनों ही तरीके से बजीज़ को रख सकते हैं। केज में भी रख सकते हैं और कॉलोनी बनाकर भी रख सकते हैं। कॉलोनी का यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा मतलब रहता है, कॉलोनी का मतलब जहाँ पर एक साथ कई सारे बजीज़ हों, उनकी कॉलोनियाँ हों, मतलब बहुत ज़्यादा बजीज़ वहाँ पर रहते हों और ब्रीडिंग करते हों। और सेपरेट केज का मतलब होता है जिसमें हमने सेपरेटली अलग रखा हो, उसमें हम बजीज़ से ब्रीडिंग ले रहे हों, जैसा कि सेपरेट केज होता है। अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो और आप बिगिनर हैं, तो अच्छा तरीका यही रहता है कि आप एक कॉलोनी में रखें बजीज़ को, क्योंकि कॉलोनी का कई सारे फ़ायदे भी हैं। अगर आप कॉलोनी में दोस्तों रखते हैं तो एज़ अ बिगिनर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कॉलोनी का तरीका ऐसा है, वहाँ पर आपको 10 पेयर या 20 पेयर जितने भी आप लाकर रख देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप पट्ठे लेकर आइए। 10 पेयर पट्ठे लेकर अगर आप आते हैं तो उसमें आपके जो घर में जो आप कॉलोनी बनाते हैं उसमें सेट होने में ही कम से कम टाइम लग जाता है। 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने तक आप अच्छे से उनको पालेंगे, तब तक वो सेट हो जाएंगे और पेयर भी लग जाते हैं पट्ठों के। उसके बाद क्या है, कॉलोनी में दोस्तों आसानी से फिर वो लोग, उनको आप मटकी जब देते हैं 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, जितने भी महीने बाद उनका पेयर लग जाते हैं और अडल्ट हो जाते हैं वो, तो आप जैसे ही उनको अडल्ट होने के बाद मटकी देते हैं तो फ़ौरन मटकी पकड़ लेते हैं और उसके बाद ब्रीडिंग भी शुरू कर देते हैं। और कॉलोनी का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको इसमें टाइम कम देना पड़ता है। बिगिनर आपको केयर भी इसमें कम करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें आपको केयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि केयर आपको में करनी पड़ती है। अगर आप केयर कर सकते हैं तो ही बजीज़ को पालें। तो दोस्तों, कॉलोनी का जो दूसरा फ़ायदा वो ये है कि इसमें आपको केयर कम करनी पड़ती है। जैसे कि पानी चेंज करना है आपको डेली, एक बार पानी चेंज करेंगे पूरी कॉलोनी का हो जाएगा। 1 बार 2 बार भी कर सकते हैं आप, लेकिन 1 बार आपको ज़रूर करना है डेली। और दोस्तों, जो इनका दाना है वो भी आपको 1-2 दिन में, 3 दिन में जैसे ही ख़त्म होता है तो चेंज करते जाइए। और उसका पॉट भी धोया करिए, इसमें 1 आध हफ़्ते बाद आप धो सकते हैं। और सेपरेट केज का यहाँ पर नुकसान ये होता है कि सेपरेट केज में आप अगर 4 पेयर भी पालते हैं, 10 पेयर पालते हैं, सबके अलग अलग केज होते हैं, तो सबका पानी आपको चेंज करना पड़ता है। टाइम ज़्यादा लगता है, केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। दोस्तों, कॉलोनी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अगर कॉलोनी में कोई बर्ड बीमार होता है तो उसमें हमारे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी में अगर कोई बर्ड बीमार होता है तो उसमें हमें पता नहीं लग पाता कि कौन सा बर्ड बीमार है और कितने बर्ड बीमार हैं। और अगर हमें पता लग भी जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट अलग करके करना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। फिर उसको पकड़ो, अलग करो, फिर उसका ट्रीटमेंट करो, तो ये सब करना पड़ता है दोस्तों कॉलोनी में। सेपरेट में ऐसा है कि अगर कोई बर्ड बीमार है तो उसको आप फ़ौरन अलग कर लेते हैं, और अलग तो वो से ही होता है। लेकिन अगर पेयर में भी कोई दिक्कत है, किसी एक को हुआ है किसी को नहीं हुआ, तो अलग करके भी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये फ़ायदा है, दोनों के ही फ़ायदे हैं। उसमें ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती है। सेपरेट केज की बात अगर करी जाए तो उसमें बहुत अलग ही आला दर्जे की ब्रीडिंग होती है दोस्तों। वैसे कॉलोनी में भी अच्छी ब्रीडिंग होती है, लेकिन सेपरेट केज के फ़ायदे ये हैं कि वहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं, बजीज़ में आपस में फ़ाइट्स नहीं होती, जिसकी वजह से एक दूसरे के अंडे नहीं फोड़ते बजीज़, और सारे ये अंडे लगभग फर्टाइल निकलते हैं और बच्चे भी सही निकलते हैं। तो इसमें दोनों के ही अलग अलग फ़ायदे हैं, आप दोनों ही तरह से पाल सकते हैं। ये आप अपनी सहूलियत पर छोड़ सकते हैं कि अगर आपको कैसा लगता है, आप कॉलोनी बना सकते हैं तो कॉलोनी बनाइए, और अगर आप सेपरेट पालना चाहते हैं तो सेपरेट पालिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस चैनल पर कि कैसे आपको सेपरेट ब्रीडिंग लेनी है और कैसे आपको कॉलोनी ब्रीडिंग लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरी एक कॉलोनी बनी हुई है नीचे। ज़्यादा बड़ी कॉलोनी नहीं है, छोटी ही है इसमें। और मैंने अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर 3 पेयर कॉलोनी में रखे हुए हैं।
लेकर आया था दोस्तों, इसको 1 महीना भी नहीं हुआ होगा और अभी यहाँ पर 2 पेयर लग चुके हैं, तीसरा भी लग जाएगा दोस्तों जल्द से जल्द। और एक पेयर ने तो दोस्तों अंडा भी दे दिया है, एक आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, अभी अंडा दिखा दूंगा आपको। और तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलोनी के साइज़ की। जो मैंने ये पिंजरा बनाया है इसमें मैंने 8 मटकियाँ लगाई हैं दोस्तों, और रख सकते हैं इसमें 8 पेयर। अभी फ़िलहाल मैंने 3 इसमें डाले हैं, इंशाल्लाह वो खुद ब खुद आगे बढ़कर 8 हो जाएंगे। तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि ये मैंने कॉलोनी बनाई है, इसका साइज़ है, इसकी 3 फीट लंबाई है और 3 फीट ऊंचाई है और 2 फीट गहराई है इसकी। तो इसमें आप आराम से रख सकते हैं पेयर, 7-8 पेयर रख सकते हैं, इसमें मटकी लगा सकते हैं। और अगर आपको इससे छोटी कॉलोनी बनानी है, 4 पेयर के लिए बनानी है, तो आप 3 बाई 2 की कॉलोनी बना सकते हैं या 3 बाई 2.5 की कॉलोनी बना सकते हैं। जिस हिसाब से भी आपको बनाना है आप उस हिसाब से कॉलोनी बना सकते हैं, अपने पेयर के हिसाब से कॉलोनी बना सकते हैं जितने आपको रखने हैं। और मैं आपको सेपरेट केज भी दिखा देता हूँ। जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं बजीज़, चाहे वो कॉलोनी हो, कॉलोनी का सेटअप भी मैंने अभी करा है। और जो ये यहाँ पर आप सिंगल पेयर भी देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 2 अलग से दोस्तों इनकी ब्रीडिंग लूँगा मैं। इसको मैंने अभी अलग करे हैं, अभी ये 2, जिसमें से एक मैं बाद में लाया था और एक फ़ीमेल थी जो कॉलोनी में थी, ये ग्रीन वाली। इसके लिए मेल जो है मैं बाद में लेकर आया था। और ये जो रेम्बो का आप पेयर देख रहे हैं, ये जो पेयर है मतलब रेम्बो का, ये रेम्बो इसमें से निकल सकते हैं, तो इसको मैंने इसलिए अलग करके रखा है। ये जो आप पेयर देख रहे हैं इसके जो बच्चे हो सकते हैं वो रेम्बो हो सकते हैं। तो ये एक पेयर मैंने दोस्तों लेकर रखा है, इस पेयर को भी लगाया है मैंने और लूँगा इनसे भी सेपरेट ब्रीडिंग लूँगा। जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहूँगा दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, आपको कैसे कॉलोनी में बजीज़ को पालना है या फिर सेपरेट आप केज में कैसे पाल सकते हैं, एक पेयर से शुरू कैसे कर सकते हैं, आपको दाने में क्या देना है, आपको यहाँ पर इन लोगों को विटामिन्स में क्या दे सकते हैं आप, और उनको कैल्शियम वगैरह कैसे देना है, और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, दवाएं क्या क्या ज़रूरी हैं, सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मैं इनको दाना क्या देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको दाना बनाकर इन लोगों को देना है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास जो दाना है ये मैंने बना कर रखा हुआ है, ये मिक्सचर है, सीड मिक्स, ये मैंने बनाया खुद से ही। तो आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या रेशियो इसकी क्वांटिटी रहेगी। पहले तो आप ये देख लीजिए, इसमें सनफ्लावर भी है और इसमें बहुत सारे बीज हैं, जैसे कि नॉर्मली आप लोग सभी जानते होंगे बाजरा है इसमें, बजीज़ का बेसिक सीड है इसमें, जैसे कि कंगनी इसमें है, बाजरा है, सनफ्लावर है और जौ है। तो इन सब की क्या क्वांटिटी है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी चीज़ को अगर रख देते हैं हम तो उसमें नुकसान हो जाता है। तो इसकी क्या क्वांटिटी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में कंगनी है, ये इसका बेसिक सीड रहता है, ये आपको लगभग 40-50 रुपये किलो, हमारे तो 50 रुपये किलो मिलता है, तो आपको ये 50 रुपये किलो मिल जाएगा, आप इसको ला सकते हैं। तो ये देखिए आप, कंगनी इस तरह दिखते हैं, बहुत बारीक तरह के इसके दाने होते हैं, जो कि बजीज़ बहुत ही शौक़ से खाते हैं, इनका बेसिक सीड ही यह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो मिक़दार बता रहा हूँ किस तरह आपको लेना है, तो आप एक बर्तन लीजिए जिसमें भी आप बना रहे हैं। तो बनाने का तरीका दोस्तों ऐसा है कि अगर आप कोई भी कटोरा लेते हैं जिससे नापते हैं, तो उसको आपको 2 भरकर यहाँ पर कंगनी ले लेना है। उसके बाद बाजरा ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और इसको कितना लेना है ये भी आपको बता देता हूँ। जो कटोरा है, जो 2 भर के आपने कंगनी लिया था, 1 भर के आपको जो है यहाँ पर बाजरा ले लेना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला सीड है वो है यहाँ पर जौ। तो ये जौ आप देख रहे हैं, ये भी हमें बाजरा के बराबर ही, मतलब 1 भर कर ले लेना है कटोरा, 2 कटोरे भरकर कंगनी और 1 कटोरा भर के बाजरा और 1 कटोरा जौ ले लेना है। उसके बाद जो हमारा फाइनल सीड है, जो कि ज़रूरी सीड है, आप इसको ज़रूर खिलाइए बजीज़ को, ये बहुत फ़ायदा करता है बजीज़ को। तो वो है हमारा यहाँ पर सनफ्लावर सीड, यानी कि सूरजमुखी के बीजे। तो दोस्तों ये जो सूरजमुखी के बीजे हैं ये आपको ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो ये महंगा भी काफ़ी आता है और इसमें आपका नुकसान भी है, और बजीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हो जाता है ज़्यादा देने पर। तो ये दोस्तों लगभग 200 रुपये किलो के हिसाब से चलता रहता है,
तो आप इसको ले सकते हैं। जौ भी 40 रुपये किलो के हिसाब से, और बाजरा 30 रुपये किलो, 20-25 रुपये किलो के हिसाब से बाजरा भी मिल जाता है। तो दोस्तों आपको सनफ्लावर के सीड यहाँ पर आधा कटोरा भर के लेना है। जो कटोरा हमने कंगनी ली थी 2 भर के, बाजरा 1 लेना है और जौ भी 1 लेना है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सनफ्लावर के सीड्स, ये सिर्फ आपको आधा कटोरा भर के लेना है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो वेजीज़ के केज में हमेशा होना चाहिए। आप चाहे सेपरेट रखें या किसी में भी, तो आपके जो केज में ये चीज़ होना चाहिए, ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कटल फिश बॉन। दोस्तों ये जो आपको कटल फिश बॉन दिख रहा है, जिसको समुद्री झाग भी कहते हैं, ये आपके केज में ज़रूर होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने अपने केज में भी रखे हैं, इसको इस तरह लगा के रखे हैं। तो इस तरह आपको भी लगाना है। तो ये चीज़ जो है आपको दोस्तों मिल जाएगी किसी पंसारी की दुकान पे, आपको दोस्तों ये मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और अगर आप भोपाल के आसपास से हैं तो मुझसे भी आप ले सकते हैं। दोस्तों तो ये जो है रखिए अपने केज में ज़रूर रखिए, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना रहता है। ये देखिए आप इस तरह तार लीजिए और तार की मदद से इसको आसपास छेद कर दिए। काफ़ी नरम होता है ये, आसपास से इस तरह इसको फिक्स कर दीजिए। मैं आपको कॉलोनी में लगा कर भी दिखाता हूँ अपनी। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह लगने के बाद ये दिखाई देता है, और आप देख सकते हैं इस तरह मैंने लगा के रखा है, पहले से भी लगा के रखा था। तो यहाँ पर बजीज़ खा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और बजीज़ को खाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बहुत तेज़ी से खाते हैं मेरे बजीज़ को। तो आप लगाएंगे, हो सकता है शुरू में आपके बजीज़ को नहीं खाएं, लेकिन धीरे धीरे करके इसको खाना शुरू कर देंगे। तो इसको ज़रूर आप लगा के रखिए अपने केज में। और दोस्तों जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कैल्शियम ब्लॉक, क्योंकि बजीज़ को दोस्तों कैल्शियम की बहुत ज़रूरत रहती है। हमने अभी कटल फिश बॉन लगाया कैल्शियम के लिए, लेकिन उसके बाद भी हम कैल्शियम ब्लॉक भी हमें लगाना ज़रूरी है। तो अपने केज में आप कैल्शियम ब्लॉक भी लगा के रखिए। दोस्तों ज़रूरी से मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपको कटल फिश बॉन मिल नहीं रहा है तो इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको ही लगाकर उसके बिना नहीं बजीज़ पाल सकते, आप बिल्कुल पाल सकते हैं। तो आप कैल्शियम ब्लॉक भी बना सकते हैं, जिसको कि मैंने बनाया है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी आता है उसे आपको ले लेना है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पीओपी को आपको इसमें पानी में मिलाकर जिस तरह हम बनाते हैं लिक्विड, इस तरह लिक्विड बनाकर इसको सुखा लेना है। बीच में एक आपको तार लगा के ब्लॉक बना लेना है। इस ब्लॉक को ही हम लगाते हैं, बजीज़ बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस ब्लॉक में तो मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा से जो एग शेल होते हैं, अंडे के छिलके, उसका पाउडर भी लगा के रखा है। आप भी डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत डाल देना रहता है। तो इस तरह आप बना कर रख सकते हैं अपने केज में, बहुत ज़रूरी है। ये बजीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, एग की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। तो कैल्शियम है, बहुत फ़ायदेमंद है, इसको आप लगा कर अपने केज में रखिए। देखिए मैंने किस तरह लगा कर रखा है, बजीज़ इसको भी बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरा तो लगभग अभी ये जो ब्रीडिंग का टाइम आया है, थोड़ा अभी बजीज़ ने अंडे देना शुरू करे हैं, तो लगभग 1 हफ़्ते के अंदर ही 3-4 जो है ये खा चुके हैं। बहुत तेज़ी से दोस्तों इसको खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इसको ज़रूर लगा कर रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको अलग से बनाकर भी बता दूंगा। तो दोस्तों ये जो अगली हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है, यहाँ पर आपको ये नमक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है काला नमक और सेंधा नमक। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है ये है सेंधा नमक, और ये बहुत ज़रूरी है, आप ये ले सकते हैं। ये मैंने तो बहुत ज़्यादा लेकर रखा है, लगभग 1-1 किलो शायद ये मैंने लेकर रखा है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1-1 किलो के मैंने लेके रखे हैं और मैं इसको देता हूँ। बजीज़ के केज में होना बहुत ज़रूरी है। ये है काला नमक, दोनों ही सेम काम करते हैं। दोनों में से जो भी आपको मिल जाए आप अपने केज में रख सकते हैं। सेंधा नमक ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। सेंधा नमक अगर आपको मिल जाता है उसको आप ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं, उसको ज़रूर रखिए, लेकिन आप काले नमक को भी रख सकते हैं। तो किस तरह रखना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने केज में रखा हुआ है, सिंपली दोस्तों केज के अंदर यहाँ पर डाल दिया है मैंने, और भाई इसको खा लेंगे। और एक चीज़ का आपको जो है बहुत ज़रूर ध्यान रखना है, वो ये है कि नीचे कोई बर्तन नहीं रखना, क्योंकि क्या होता है ये कभी कभार जिसे पिघल जाता है, नमी के कारण पिघलता है तो ये पानी बन जाता है। वजह से पानी समझ के पी लेते हैं, लेकिन वो प्योर नमक होता है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है।
इसलिए ऐसी जगह रखें जहाँ से उसका पानी जो है वो टपक कर नीचे जाए। और ये देख सकते हैं जो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये है विमरल। ये भी ज़रूर आप रखिए। और ये जो जितनी भी मैं ज़रूरत की चीज़ें बता रहा हूँ, विमरल है ये। तो ये इसमें क्या होता है, ये मल्टीविटामिन होता है दोस्तों, बजीज़ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ब्रीडिंग के टाइम भी और नॉर्मली टाइम भी आप विमरल का कोर्स कराइए और विमरल देते रहा करिए अपने बजीज़ को। देने का तरीका दोस्तों बड़ा सिंपल है। 1 लीटर जो पानी होता है उसमें आपको 1 लीटर पानी, उसके अंदर आपको यहाँ पर 4-5 बूंद, 4-5-6 बूंद डाल सकते हैं आप आराम से। और कम भी रख सकते हैं आप, उस हिसाब से। आधा लीटर है तो उस हिसाब से आधा करके डालिए, थोड़ा कम डालिए। तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल दोस्तों बारीक बारीक बूंद आपको डालना रहती हैं, वो भी 5-6 बूंद आप इसमें डाल दीजिए 1 लीटर के अंदर। और ये जो आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसको आप रखा करिए अपनी कॉलोनी में। लेकिन इसको क्या है, हमेशा नहीं कराना रहता है। इसमें आप ऐसा करवा सकते हैं कि 1 महीने में 20 दिन करवा के 10 दिन का रेस्ट दे सकते हैं। इस तरह आप दे सकते हैं, या फिर 1-2 दिन छोड़कर भी आप हफ्ते में 2 बार 3 बार भी इसको दे सकते हैं अपने बजीज़ को। पूरे साल देना दोस्तों इसको ज़रूरी नहीं है। आप इसको 8 महीने, 6 महीने, 3 महीने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत दे सकते हैं। ज़रूरत लगने पर देना है इसको, आपको लगे कि हाँ विटामिन की कमी है तो आप इसको दे सकते हैं। और दोस्तों जो अगली ज़रूरी चीज़ है वो है टेट्रासाइक्लिन पाउडर। ये आपके बजीज़ के केज में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, ये ज़रूर होना चाहिए। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप यहाँ बजीज़ देख रहे हैं, मेरे पास 5 यहाँ पर पेयर आप देख रहे होंगे। 3 कॉलोनी में रख के रखे हैं, 2 मैंने सेपरेट रख के रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मेल पहले से था मेरे पास, जो आप फ़ोटो में मैं आपको दिखा देता हूँ। जब शुरू में लेकर आया था तो ये जो मैंने कहा था कि एक फ़ीमेल इसके लिए मेल लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि इसका मेल जो है वो एक्सपायर हो गया था। वो इस वजह से हुआ था दोस्तों, क्योंकि उसको लूज़ मोशन हो गए थे और शुरू में मैं इसको ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया था और मेरे पास टेट्रासाइक्लिन पाउडर नहीं था। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन पाउडर है ये एंटीबायोटिक है। कोई भी बीमारी होती है तो आप सबसे पहले इसको दिया करें। इसको देने से क्या होता है, 2-3 दिन के अंदर अगर सही नहीं होता आपका बर्ड, तो आप फिर उसका दूसरी दवा दे सकते हैं। तो मेरे पास ये था नहीं मौजूद और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, तो मेरे को थोड़ा लेट पता चला। फिर मैंने इसको मंगवाया, जैसे तैसे करके इसको दिया, लेकिन वो थोड़ा लेट हो चुका था उस टाइम दोस्तों में। और दवा भी दी दोस्तों उसका, ये आप जो दवा देख रहे हैं फ्लैजेल टैबलेट है, इसको भी दिया मैंने लूज़ मोशन के लिए, लेकिन वहाँ पर वो सही नहीं हो पाया और वो बर्ड एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों मेरे को काफ़ी बुरा लगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं अब मैं अपने पास ही रखता हूँ। और आपको भी दोस्तों यही मैं बताना चाहता हूँ कि बर्ड पालने से पहले आपको ये सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है टेट्रासाइक्लिन पाउडर, तो आप ज़रूर ही अपने पास रखिए। और जब भी कोई बीमारी हो, आपके बर्ड को ऐसा लगे आपको, तो आप इसको दे सकते हैं, इसका कोर्स करवा सकते हैं। और इसके बाद फिर कोई सी भी आप दवा दे सकते हैं, अगर आपको जो भी बीमारी लगती है तो उसके बारे में आप दवा दे सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं जो कि आपको बजीज़ पालने से पहले जाननी ज़रूरी थी। तो आप भी अगर पालना चाहते हैं तो आप सेपरेट केज में भी बजीज़ को पाल सकते हैं और कॉलोनी में भी पाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों में कैसे पालना है वो मैंने आपको बता दिया है। और वीडियोस और आती रहेंगी आगे, अपडेट भी देता रहूँगा आपको कॉलोनी का और सेपरेट केज का भी। और ये देखिए, आप कॉलोनी में मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ पर एक अंडा भी देकर रखा हुआ है मेरे बर्ड ने। अभी एक अंडा अभी दिया है दोस्तों, कल परसों ही इसने एक अंडा दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी और भी आएंगे तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।